माँ की ममता की कहानी। प्लीज़ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। राकेश अब बड़ा हो गया था, पढ़ लिख कर। अब उसकी एक अच्छी सी नौकरी एक शहर में भी लग गई थी। कुछ दिनों के बाद उसके माँ पापा के ने उनकी शादी एक सुंदर लड़की से करा दिया, जो कि वह भी नौकरी करती थी। जब राकेश और पत्नी दोनों जॉब करते हुए एक साथ इस शहर में बस गए थे। कुछ दिनों के पश्चात राकेश के पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद उसकी माँ एकदम अकेली सी हो गई थी। जिसके बाद कुछ दिनों के बाद रमेश अपनी माँ को अपने साथ शहर ले गया। जिसके बाद शहर में आकर राकेश की माँ खुद को एकदम अकेले पाती थी। इस तरह उन्हें भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन एक माँ अपने बेटे की हमेशा खुशी ही चाहती है। सो धीरे धीरे वह शहर में रहना भी सीख गई थी। लेकिन राकेश और उसकी पत्नी हमेशा अपनी माँ को समझाते रहते थे कि ऐसा मत करो, ये मत करो। मतलब कि वे अपने आगे माँ को गांव की एक गंवार ही समझते थे। लेकिन माँ दिल तो हमेशा से अपने बच्चों के लिए बड़ा ही होता है। सो वे सभी बातें चुपचाप सुनकर हाँ में हाँ मिलाकर रह जाती थी। एक दिन की बात है, सुबह राकेश की पत्नी को ऑफिस जल्दी जाना था। सो वह सब कुछ जल्दी से तैयार करके रमेश का खाना पैक करके ऑफिस चली गई। फिर इसके बाद रमेश भी जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया था। फिर क्या, कुछ समय बाद राकेश की माँ ने देखा कि उसका बेटा तो खाने का लंच बॉक्स तो घर पर ही छोड़कर चला गया। तो माँ ने बिना देर करते हुए फटाफट ऑफिस पहुंच गई और पास में एक कुर्सी पर बैठ गई, क्योंकि कंपनी में बाहर के व्यक्तियों को अंदर जाने के लिए मना था। फिर बेटे को दिक्कत ना हो इसलिए फ़ोन ना करके मैसेज किया। लेकिन राकेश अपने काम में इतना बिजी था कि माँ का मैसेज पर ध्यान ना दिया। लेकिन उसकी माँ बाहर कब से उसका इंतज़ार कर रही थी। इस तरह कई घंटे बीत गए और इस बीच कई मैसेज भी किए, लेकिन राकेश का कोई उत्तर नहीं आ रहा था। इस तरह राकेश की माँ को चिंता होने लगी थी। लेकिन राकेश अपनी माँ के कई मैसेज आने के बाद ही अंदर खूब गुस्सा होने लगा था। आज तो उसने तय कर ही लिया कि आज घर जाकर माँ को खूब अच्छे तरह से समझा देगा कि वह उसका गाँव नहीं है जो कुछ भी यहाँ आकर मनमानी करती रहेगी। और इस तरह सहम हो गई। अब राकेश घर जाने के लिए कंपनी के बाहर निकला तो देखा तो उसकी माँ तो उसके ऑफिस के आगे ही खड़ी थी, जिसे देखकर उसका गुस्सा सातवें आसमान पर आ गया। बिना कुछ पूछे ही अपनी माँ को डांटने फटकारने लग गया। पहले तब मैं घर में खाली बैठे बैठे मैसेज से परेशान करती रहती हैं, और अब तो कंपनी में भी आ गई। आखिर उसका ये काम नहीं है जो मनमानी करती रहेगी। ये सुनकर राकेश की माँ ने खाने का टिफिन राकेश की ओर आगे बढ़ा दिया, जिसे देखकर राकेश को अब समझते हुए देर ना लगी कि वह अपना खाना भूल गया था, जिसे माँ ने उसे देने के लिए ऑफिस आई थी। इसके बाद राकेश की माँ बोली, बेटा भले ही तुम बड़े हो गए हो, बड़े शहर में रहने लगे हो, भले ही अच्छे बुरे की ज़्यादा समझ आ गई हो, लेकिन मेरे लिए तुम आज भी बेटे ही हो, कलेजा का टुकड़ा ही हो, जिसे मैंने बचपन से लेकर आज तक पालते हुए आ रही हूँ। राकेश को अब आंखें खुल चुकी थी। आखिर एक माँ तो माँ ही होती है। उसकी माँ उसकी परवाह करते हुए खाना लेकर आई थी, जिसे वह बिना सोचे समझे अपनी माँ को डांट रहा था और बहुत गलत सुना रहा था। अब वह अपने किए हुए पछतावा हो रहा था, जिसे देखकर माँ ने उसे एक बार फिर से अपने गले लगा लिया। और इस तरह राकेश अब आगे से खुद को माँ के लिए बदल लिया था। अब उनकी
पहले से ज़्यादा अच्छे से देखभाल करने लगा था, जिसके बाद माँ को अब शहर भी अच्छा लगने लगा था, क्योंकि अब उसका बेटा फिर से उसे मिल गया था। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम कितने भी बड़े क्यों ना बन जाए, लेकिन एक माँ के लिए तो हम एक बच्चे ही हैं, क्योंकि माँ हमें उसी तरह से प्यार करती हैं। और कहानी से यही हमें शिक्षा मिलती है कि एक तरफ जहाँ हम पढ़ लिख कर खुद को ज़्यादा ही समझदार समझने लगते थे, जिससे जाने अनजाने में माता पिता के बातों को गलत साबित करने में लग जाते हैं, लेकिन हम सब ये भूल जाते हैं जिस माँ ने बाप ने अपने बच्चों को खुशियों के लिए अपनी खुशियों तक का त्याग करती है, वो भला माँ बाप अपने बच्चों को कैसा बुरा कह सकते हैं। प्लीज़ दोस्तों, मेरे शब्द में कुछ गलतियाँ हो गई हो तो प्लीज़ मेरे को माफ़ करना। इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। मेरा ये न्यूज़ चैनल है, भूल चूक दोस्तों माफ़ करना। प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट करना।